एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 2 raised to the power x and y is equal to 2x minus x square and ordinates x is equal to 0 and x is equal to 2। एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन टू कर्व्स एंड ऑर्डिनेट्स। तो क्या करें, पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये x एक्सिस हो गया अपना, ये y एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x। तो हमें तो चाहिए केवल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। अगर कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x का, और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा इन्वर्टेड पैराबोला x0 और 2। ये जो होगा, ये जो कर्व होगा, दिस विल बी y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें एरिया कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। 2 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 ये वाला ऑर्डिनेट है, इसको यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये आगे। x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो होगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ये जो होगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, देखो ये और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एरिया होगा, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, क्या होगा, दोनों कर्व्स को क्या करें, माइनस कर दें। 2x माइनस कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है हमें, 0 से लेकर 2 तक। ये 0 ये 2 का मॉड लगा दो, so that the area will be positive। फिर ग्राफ से इट इज क्लियर दैट ये जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर लें। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर x का इंटीग्रेशन, 2 रेस्ट टू द पावर x अपॉन ln2 माइनस 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक का मॉड। 2 रखो तो क्या आएगा, 4 अपॉन ln2 माइनस 4 प्लस 8 बाय 3 माइनस लोअर लिमिट 0 रखो, 2 रेस्ट टू पावर 0 1 अपॉन ln2 ये 0 ये 0। So the answer will be what, 3 upon ln2 minus 4 plus 8 by 3, or you can say that 3 upon ln2 minus 4 by 3 का mod square unit। So this will be the required area। ये जो shaded portion है उसका जो एरिया होगा, दैट विल बी 3 अपॉन ln2 माइनस 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू ln x एंड ऑर्डिनेट कहां से कहां तक दिया है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमें गिवन है। क्या करें, पहले इनका ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू 2x, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x का। y इज इक्वल टू ln x, ln x का जो ग्राफ होता है, the graph is like this।
ln x का जो ग्राफ है, ये जो है ln x का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या होता है, 1 होता है, ये 1 होता है ना। लेकिन हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1/2 से लेकर 2 तक। तो x इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ कहीं x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी दिस। देखो अब यहाँ पे कर्व पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेल उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2 रेस्ट टू द पावर x माइनस ln x f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। कहां से कहां तक, 1/2 से लेकर 2 तक। दोनों कर्व्स को क्या करना है, माइनस करना है, केवल 2 रेस्ट टू द पावर x माइनस ln x dx। लिमिट ऑर्डिनेट्स कहां से कहां तक है, 1/2 से लेकर 2 तक है। तो ये मैंने क्या किया है, 1/2 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। अब क्या करें, इंटीग्रेशन करना है। 2 रेस्ट टू द पावर x का इंटीग्रेशन, 2 रेस्ट टू द पावर x अपॉन ln 2 माइनस ln x का इंटीग्रेशन, ln x का इंटीग्रेशन। इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हुए करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन और सब इंटीग्रेशन। ये जो है उसका इंटीग्रेशन आएगा। लिमिट कहां से कहां तक रखना, 1/2 से लेकर 2 तक, 1/2 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो ना, यही आएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, लेट यू नो। क्या करें, x की जगह 2 रखो, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ln 2 माइनस 2 ln 2 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 2 रेस्ट टू द पावर 1/2 ln 2 माइनस 1/2 ln 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ln 2 ये तो आ गया ln 2 4 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 1/2 मीन्स व्हाट, √2। नाउ ये माइनस 2 ln 2 है, माइनस 2 ln 2 प्लस 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 ln 2 माइनस 1/2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी ये ln 2 नहीं है, ln 1/2 है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस √2 अपॉन ln 2 माइनस, अब ये देखो ये 1/2 है तो 1/2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, ये माइनस आगे आ जाएगा। तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा -5/2 ln 2 प्लस 3/2। तो दिस will be the required area square unit। ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है। केवल वहां से वहां तक इसको इंटीग्रेट करना है, 1/2 से लेकर 2 तक। इज इट क्लियर? ठीक। फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। नाउ विल डू द एग्जाम्पल ऑन इफ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। पहले क्या था, कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। कर्व्स अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके, इन दैट केस क्या था, हम f ऑफ x माइनस g ऑफ x करते थे और जो भी ऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे वहां से वहां तक हम उनको इंटीग्रेट करते थे। अब यहाँ पे कर्व जो है सपोज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
तो सबसे पहले हम वो केस देख रहे हैं कि कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्लोज बनाने के लिए सम ऑर्डिनेट विल बी गिवन, ओके, एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1, ये कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ तो दोनों का ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है। तो दोनों के सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों कर्व को क्या करें, इक्वल इक्वेट कर दें। y इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये क्या हो गया, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x, मीन्स e टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ये तो 2x क्या आ गया, दैट इज व्हाट, e टू द पावर 0। तो 2x क्या आ गया 0, x क्या आ गया 0, मीन्स these two curves will intersect at x is equal to 0। ग्राफ भी देख लेते हैं, y is equal to e raised to the power x, the graph will be like this, y is equal to e raised to the power x, y is equal to e raised to the power minus x, ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y is equal to e raised to the power minus x का। अभी ग्राफ कैसे प्लॉट करते वो तो तुम्हें पता है। तो देखो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वैसे भी क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है ना, देखो ये x इज इक्वल टू 0। तो उसको क्लोज बनाने के लिए उसने ऑर्डिनेट दे दिया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 विल बी दिस। तो जो एरिया है वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये एरिया देखो, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, पहले तो वो देखो 0 टू 1, ठीक है। क्या करें, e टू द पावर x में से e टू द पावर माइनस x वाला एरिया हटा दे, क्या होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, e टू द पावर x, ये e टू द पावर माइनस x है। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसमें से ये वाला एरिया मैंने हटा दिया, ये एरिया आ गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट तो करना है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। तो ये क्या होगा, e प्लस e टू द पावर माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 0 माइनस 2। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंगल आया तो एक कोऑर्डिनेट उसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद तो क्या करना, वही एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करना है विद इन दैट इंटरवल। इंटीग्रेट जो करना है हमें, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से लेकर जो भी उसने ऑर्डिनेट बोला है वहां तक। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। ये क्वेश्चन ट्राई करो, एग्जांपल 5। पहले इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करो, अपने आप समझ में आएगा, जस्ट ट्राई इट आउट। सर रफ डायग्राम बना लिया, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट विल बी लाइक दिस। क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x, ये एक लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2x, द लाइन विल बी लाइक दिस। लाइन है y इज इक्वल टू 2x वाली। तो ये कर्व और ये लाइन कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है।
कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहां से लेकर यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर देंगे, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता चले, उसके लिए क्या करें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों कर्व को इक्वल इक्वेट कर देते हैं। मीन्स व्हाट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहाँ से क्या आएगा? एक 0 आएगा और 2 आएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 ये वाला, और ये कौन सा पॉइंट है? एक्स इज इक्वल टू 2 वाला। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, एरिया क्या आ जाएगा? 0 to 2। क्या होगा? लाइन पहले 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो पैराबोला है dx, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 से लेकर 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। एरिया बिटवीन टू कर्व क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 2, 4 माइनस 8 बाई 3, तो 0 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट हो, ये क्या? 12 माइनस 8, दैट इज व्हाट? 4 बाई 3 स्क्वायर। So this will be the answer। समझ में आ गया ना? यहाँ पे हमें ऑर्डिनेट गिवन नहीं थे, बिकॉज ये दोनों कर्व से क्लोज्ड कर्व बना रहे थे। क्लोज्ड कर्व, ये देखो क्लोज्ड पोर्शन बना रहे थे, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 तक, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया है। कहाँ से कहाँ तक हमें फाइंड करना है? तो वो जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लिमिट्स आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। एग्जाम्पल 6, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the curve y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। just try it out। दोनों ही पैराबोलाज है, दोनों पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया होगा? रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा दोनों पैराबोलास का, दोनों पैराबोलास का रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। y square is equal to 4ax, the graph will be like this। ये जो होगा ये क्या होगा? y square is equal to 4ax, x square is equal to 4ay, x square is equal to 4ay, 4ay। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो इन दोनों पैराबोलास के बीच का जो एरिया है क्या होगा? यही पोर्शन होगा केवल। अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं वहां तक इंटीग्रेट हमें करना है। तो पहले क्या करें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों कर्व को क्या करें? इक्वल इक्वेट कर दें। तो उसके लिए क्या करें? y की वैल्यू जो है, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4ax, तो क्या आ जाएगा? ये 4ax का रूट, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4a। दोनों से y की वैल्यू निकाल के मैंने इक्वेट कर दी। क्या करें? स्क्वायर कर दें। 4ax इज इक्वल टू 4ax is equal to x to the power 4 upon 16a square। तो यहां पर एक तो आ गया x is equal to 0, और एक x आएगा x क्यूब is equal to 64a क्यूब, मीन्स व्हाट? 4a। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, एक तो आ गया ये x is equal to 0, और दूसरा जो पॉइंट आया है वो x इज इक्वल टू क्या आ गया?
4a। बस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, उसके बाद एरिया तो इजीली आ जाएगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए मीन्स व्हाट, एक तरह से वो ऑर्डिनेट से आ गए ना। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 4a। ऊपर कौन सा कर्व है पहले वो देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो जाएगा y क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4ax माइनस क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 4a dx। f ऑफ x माइनस g ऑफ x करना है। जो ग्राफ ऊपर है वो पहले ले लेते हैं, माइनस दूसरा कर देते हैं, तो एरिया क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तुम चाहो तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, लेकिन फिर वो मॉड लगा देना, क्योंकि वहां से एरिया नेगेटिव आएगा। किसी में से किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है, तो मॉड लगा के उनको माइनस कर दो। तो ये जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन पहले निकालो, रूट ऑफ 4a तो एज इट इज रहेगा, x रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x क्यूब अपॉन 12a। लिमिट रखना है 0 to 4a। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 रूट a इंटू, या इसको ऐसा ही रहने दें, रूट ऑफ 4a इंटू, क्योंकि यहाँ से भी क्या आएगा, 4a रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4a का क्यूब अपॉन 12a माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 ही आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 4a की पावर 2 हो जाएगा, 3/2 प्लस हाफ 2, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर बाय 3/2, तो 32a स्क्वायर बाय 3 माइनस ये 64 आएगा, 64 में 16a स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 16a स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ये जो होगा दिस विल बी द शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया क्या आएगा, 16a स्क्वायर बाय 3। कैलकुलेशन है दैट वी डिड। जो कॉन्सेप्ट था वो तो सबसे पहले क्या करो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालो दोनों कर्व को इक्वेट करके। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद इजीली हम उसको इंटीग्रेट। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 7। सपोज वी हैव टू फाइंड द एरिया enclosed by the curve y is equal to 2x minus x square and the line y is equal to minus x. Just solve it. तो सबसे पहले तो क्या करो, ग्राफ प्लॉट कर लो। y ये x एक्सिस हो गया, ये अपना y एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला होगा, इन्वर्टेड पैराबोला। इट विल बी लाइक दिस, पैराबोला विल बी लाइक दिस। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, पहले ये देखो ये कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये जो लाइन होगी the line will be like this। ये लाइन कौन सी होगी, y is equal to minus x। तो दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, यही होगा। वो कहां से कहां तक फाइंड करना है हमें, वो तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पता चलेगा, क्योंकि एक तो ये पॉइंट आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक ये, वो तो क्लियरली ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं।
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ में ऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है वो गिवन नहीं है। तो क्या करें, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को क्या कर दें, इक्वल इक्वेट कर दें। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स। इसको इधर लाओ, ये उसको उधर ले जाओ, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड 3, ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो x इज इक्वल टू 0 ये तो हमें पहले ही पता था, और ये क्या था, x इज इक्वल टू 3। बस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। उसके बाद जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो तो क्या, केवल कर्व्स को माइनस करना है। रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, क्या करें, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक तरह से f ऑफ x हो गया, माइनस g ऑफ x, माइनस g ऑफ x क्या है, x dx। इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है हमें, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो पोर्शन 1 नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। केवल क्या करो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद दोनों कर्व्स को क्या करो, माइनस करके उस इंटरवल में इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या आएगा, ये 2x माइनस माइनस का प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 3, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 3 तक। 3 3 जा 9, 27 बाई 2 माइनस 27 बाई 3, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तो 9 हो जाएगा, तो 18 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो केवल सॉल्व करना है, दैट यू कैन सॉल्व इजीली। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी व्हाट, 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। हमें पता है ये जो है नेगेटिव में जा रहा है, फिर भी हमने क्या किया, केवल f ऑफ x माइनस g ऑफ x किया है, दोनों कर्व को माइनस किया है। वो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, तो वहां से लेकर वहां तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to mod x minus 1 and y is equal to minus x plus 1. Just try it out. इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इनका रफ डायग्राम तो तुम्हें पता ही होगा। ये क्या अपना x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है। सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का जो ग्राफ है, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ये भी वही है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब y इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 का ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ आएगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये जो ग्राफ आएगा, ये किसका आएगा, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अब देखो, चाहो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहीं से पता चल गया क्या होगा। ये यहाँ पे देखो, इससे ही देख लो, x अगर 0 रखता हूँ, सॉरी y 0 रखता हूँ, तो क्या आएगा, मॉड x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, और एक ये हो गया पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, -1 और 1 पे।
तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल लिया। क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1, तो 2 टाइम्स मॉड x इज इक्वल टू 2, मॉड x क्या आ गया 1, x क्या आ गया प्लस माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पहले भी आ गए थे, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 से लेकर 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है, माइनस 1 से लेकर 1 तक। उसके लिए क्या करें, ऊपर कौन सा कर्व है, ये वाला, तो पहले ये लिख देते हैं, माइनस मॉड x प्लस 1 माइनस, फिर क्या होगा, ये वाला मॉड x माइनस 1 dx। बस ग्राफ बनने के बाद और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद वहां से लेकर वहां तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स मॉड x, ये प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या होगा प्लस 2 dx। कहां से कहां तक, माइनस 1 से लेकर 1 तक। अब ये मॉड है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है ओवरऑल ये एक इवन फंक्शन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो माइनस a टू a ये हो जाएगा 0 टू a 2 टाइम्स। अगर वो नहीं पता है तो एक काम करो, इसको हम ब्रेक करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू 0, माइनस 1 टू 0 माइनस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 2 dx प्लस 0 टू 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 2 dx। ठीक है, ये करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो माइनस 1 टू 0, तो अगर मॉड हटाता हूं, x क्या नेगेटिव है, मॉड हटाऊंगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू 0 2x प्लस 2 dx प्लस, अब 0 टू 1 तो मॉड एज इट इज हट जाएगा, 0 टू 1 क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 dx, क्योंकि 0 टू 1 x क्या है, पॉजिटिव है ना, मॉड एज इट इज हट जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट रखना माइनस 1 टू 0 प्लस ये आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिमिट रखना 0 टू 1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 रखा तो 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो क्या आ गया 0 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 2 प्लस अपर लिमिट रखो, क्या आएगा माइनस 1 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट 0 0 0 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर देखो, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 स्क्वायर यूनिट। तो जो हमारा आंसर होगा, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले और क्या करना है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x करना है, और ये जो गिवन लिमिट्स है वहां से वहां तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है।